गुड इवनिंग। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से और इस समय बज रहे हैं शाम के 7। मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए मम्मी के घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक ज़रूरी काम है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। और खाना वाना बना रखा हुआ है, तो शान और दादी भाभी भी तो हैं ही है सब लोग। मैं और बेबो जा रहे हैं, तो चलिए आपको लाडो रानी से आज फिर से मिला देते हैं। बड़ा रोता है, बहुत रोता है, हाँ बहुत रोता है। आ करके हूँ ऐसे रहता है ना, कभी जाते तो है नहीं ना। हाँ इसीलिए हाँ। मुझको लगता है ये कहाँ चली थी। हाँ ये तो कभी जाती नहीं है। हाँ, बहुत दुलार करता है। अब नहीं चल। तो ये है शाम का समय। भाभी शान को क्रिकेट एकेडमी लेके जाती हैं आजकल, क्योंकि वो कहती हैं कि घर पे भाभी बहुत कम निकलती हैं घर से बाहर, तो बस वो निकली थी तो शान को लेके जाती हैं और कभी आ जाती हैं। तो सुल्तान को माँ के साथ रहने की आदत है, तो वो काफ़ी रोता है जब वो चली जाती हैं। बाकी हम लोग तो आते जाते रहते हैं। और अब आपको लेके चलते हैं मम्मी के घर। तो ये है छोटी वाली भाभी, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ और मम्मी के कमर में बहुत दर्द रहता है। दोनों लोग बेल्ट बांधे बैठी हुई हैं। और ये है लाडो। आज लाडो रानी का हमको बॉटल ख़रीद करके लाना था, क्योंकि उसको सॉरी में मतलब जब तक सॉरी होती है उसी समय बॉटल अगर लगा दो तो बच्चे उसको पीना सीख जाते हैं। तो और अभी जो है मम्मी लोग उसको कुछ ख़रीद नहीं सकती, तो बुआ यानी मैं उसको ख़रीद के ले गई थी। इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी था आज जाना, क्योंकि अब बस 2 दिन बाद ही उसकी बरही है। और ये है मेरी बड़ी भाभी, जो हमेशा की तरह तैनात है किचन में। तो वो खाना बना रही थी, मैं भी खाना खा के वापस आई थी। तो वो बेचारी इस समय फुल ड्यूटी पे है घर को संभालने में। और अब ये है सुबह दूसरे दिन मॉर्निंग का समय। तो बस सुबह सुबह का टाइम, मंदिर खोल दिया, गेट खोल दिया और टिफ़िन की तैयारी। और आज सुबह मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि शायद ही इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं दोबारा कभी करूँगी। मैं रात में कल 12 बजे सोई थी, क्योंकि मम्मी के घर से ही मैं 11 बजे आई थी, तो सोते सोते 12 बज गया था। और सुबह मेरी 4 बजे अपने आप नींद खुल गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं काफ़ी देर इधर उधर करती रही, लेकिन नींद नहीं पड़ी। फिर उठ के ब्रश व्रश कर लिया, फ्रेश हो लिए, लेकिन और लगभग पौने 6 बजे तक मैं ऐसे ही इधर उधर करके अपना समय बिताती रही। एक बार दिमाग में आया कि चल के उठ के मोमोज़ बना दूँ। फिर उस आइडिया को मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं अब छोड़ो इतना, क्योंकि इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मेरे पास गोभी के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन फिर जब 6 बज गया तो मुझे फिर से आया कि अरे नहीं चलो बना ही देते हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और देखिए हड़बड़ी का काम हमेशा शैतान का काम होता है। तो पहले मैंने मेरा छोटा वाला जार जो था वो भाभी की तरफ था, चटनी पीसने के लिए भाभी ले गई थी। तो पहले बड़े वाले जार में मतलब इतनी जल्दी थी कि उधर जा कर के मैं जार भी नहीं ले पाई। मैंने कहा चलो बड़े वाले में जल्दी से पीस लेते हैं, तो बड़े वाले में नहीं पिसा। फिर मैं भाग के गई, छोटे वाला जार ले आई और फिर फटाफट इसको गोभी को मिक्सी में ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया, क्योंकि कद्दूकस करने का समय नहीं था। फिर इसमें जो है नमक डाल करके इसका पानी निकालने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी अदरक घिस के डाल दी, थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं डाला था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैदा सान करके मतलब उसको भी रख दिया था पहले ही। और मैदा जल्दीबाजी में मतलब हर काम मेरा आज गड़बड़ हो रहा था, मैदा थोड़ा गीला हो गया था। फिर जल्दी से इसको किया, इसमें से पानी जब निकल गया तो उसको कपड़े से छान करके इसको मतलब पानी निकाल दिया। उसके बाद मैदा मैंने ये बड़ी सी, पहले मैंने सोचा कि पहले बड़ी सी एक ठो रोटी बेल लेते हैं पतली सी। उसके बाद फिर जो है वो भर लूँगी जल्दी जल्दी। अगर दोनों को मैंने 6 भी दे दिया मोमोज़ तो काफ़ी है। लेकिन देखिए आज बहुत गड़बड़ हो रही थी। ये एक तो थोड़ा गीला था, इसलिए ज़्यादा जल्दी से इसको बेला नहीं जा रहा, मतलब बेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और समय मेरे पास था नहीं कि मैं इसको थोड़ा सा सूखा आटा मिलाकर इसको टाइट कर सकूं। फ़िलहाल चलिए ये देखिए किसी तरह बेला गया। फिर कटोरी से मैंने काटा इसको। और कटोरी से जब काटा तो कटोरी जो ग्लास थी वो थोड़ी छोटी साइज़ की थी, बड़ी साइज़ की ग्लास नहीं थी। तो जो ये पूड़ियाँ निकल के बाहर आई, मतलब कि ये थोड़ी छोटी थी,
मैंने कहा अरे यार थोड़ा बड़ा बड़ा मोमोज़ दे दूँ तो 5-6 में कम से कम बच्चों का पेट भर जाएगा। वो फिर देखिए अब ये सब चिपक जा रहे हैं, मतलब इतना गीला है कि वो जो है वो परफेक्टली कट के बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने कोशिश करी जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ भी दोबारा करने का समय नहीं बच रहा था, और शान को तो मुझे स्कूल भी लेके जाना था, तो बड़ी तेज़ी स्पीड चल रही थी, और बेबो की मुझे चोटी भी बनानी थी, क्योंकि बच्चों के कुछ तो अपने काम होते ही हैं जो करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर वो उसमें से सिर्फ 3 सही से भर पाए, फिर मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाना शुरू करी। तो ये इस तरह से फिर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके उसको भरना चालू किया, और इतनी फास्ट स्पीड चल रही थी कि आज शायद ये जो स्पीड चल रही है ना, ये मैंने भले स्पीड में दिखाई है, लेकिन ऐसी ही स्पीड में मैंने सुबह काम किया था। उसके बाद फिर बहुत देर होने लगी, मैंने कहा चलो फिर से आटे में थोड़ा आटा मिलाकर उसको टाइट किया जल्दी से, और फिर से बड़ी सी पूड़ियाँ बनाई। मैंने कहा चलो यार फिर से वही करते हैं, कम से कम एक बार में 5-6 बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद फिर एक तरफ तो पानी चढ़ा ही दिया था, एक बार पानी काफ़ी कम हो गया था, मतलब इतना टाइम लग रहा था कि एक बार पानी पूरा जल गया था। अच्छा दोबारा देखिए, जब मैंने पूड़ी बेली तो वो थोड़ी छोटी निकल गई, तो उसमें सिर्फ एक पूड़ी सही से निकल पाई, और साइड में इतना जगह ही नहीं था कि दूसरी पूड़ी कट सकती थी। फिर मैंने बिगाड़ा और फिर छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई, और फिर जल्दी जल्दी भर करके मोमोज़ जिस साइज़ के, क्योंकि कोई इसमें मैं आज दिमाग नहीं लगा रही थी, मुझे जल्दी जल्दी बस भर करके इसको जो है वो करूँ, मतलब कि स्टीम करूँ। और एक चटनी भी बनानी थी, जल्दी से टमाटर पीस करके उसको एक चटनी, मतलब ये तेल में डालकर उसमें थोड़े से मसाले डाल के, नमक मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब डाल के मैंने जल्दी से चटनी बना दी, क्योंकि बच्चे का मम्मी मोमोज़ की चटनी भी बना दीजिए। फ़िलहाल ये मोमोज़ की चटनी नहीं थी, ये ऐसे ही एक चटनी थी जो मैंने जल्दी में बना दी। मोमोज़ की चटनी ऐसे और थोड़ी तीखी बनती है। तो ये फाइनली देखिए जल्दी 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 बन के थोड़े से रेडी हुए, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई कलछी वलछी ले आऊँ, बस हेलो फ्रेंड्स, गुड जल्दी जल्दी मॉर्निंग से आज और टिफिन एक भेजा। खूबसूरत सुबह की आप सभी को राम राम। तो चलिए हो गई एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत, और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ करके घर वापस आ गई, और अब जा कर के मैं रिलैक्स होके चाय पीऊँगी। तो आज सुबह जो मोमोज़ बनाने का प्लान था वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। वो मोमोज़ परफेक्ट नहीं बने थे, उसमें अभी और भी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन अब जो था मेरे पास मैंने उसको फटाफट से बनाया। और आज मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई थी, लेकिन मैं जो हूँ वो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बनाऊँगी, लेकिन अचानक से मैंने कहा कि चलो बना ही देते हैं, तो जो था वही बनाया, और बच्चों को स्कूल छोड़ करके अब वापस आ गई। और अब शुरुआत अब पीऊँगी 1 कप चाय, और उसके बाद फिर आगे के काम। सुबह की चाय मिल गई, सासू माता ने बनाई थी तो मेरे लिए भी बना दी। वैसे सुबह की चाय मैं ही अधिकतर बनाती हूँ, लेकिन जब उनकी नींद खुल जाती है तो स्कूल से आने से पहले उन्होंने चाय चढ़ा दी थी। तो अब बस देखिए ये सुबह की मॉर्निंग कितनी खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंड, बिना बनाए चाय मिल जाना, और सुबह की जो ड्यूटी है मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ देना उनके मनपसंद टिफ़िन के साथ, ये सुकून एक मदर के लिए सबसे अच्छा होता है। और मुझे अपनी ये लाइफ बहुत पसंद है, और ये भाग दौड़, पेन लेना और खूब मेहनत करना, और पर मतलब कोशिश हर वक्त करते रहना कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। तो मैं इसी चीज़ में लगातार कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। और ये सब चीज़ें मेरे अंदर मेरे हस्बैंड की डाली हुई है। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बड़ी कंफर्ट जोन वाली लड़की थी, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया। हर वक्त मुझे हमेशा दिमाग पे ये प्रेशर डाला कि जब आपकी ज़िंदगी कंफर्ट जोन की ओर जाने लगे तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। तो आप बिज़ी हो रहिए हमेशा, खूब अच्छे से अपने कामों को करिए, परफेक्ट काम करिए और कुछ सीखते रहिए। तो बस उसी चीज़ में मेरी उनसे झगड़े भी बहुत होते हैं कि हर समय एक मतलब स्टूडेंट की तरह सिखाते रहते हो, क्या मैंने कुछ सीखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत चीज़ें उनसे सीखी है और मैं फॉलो भी करती हूँ। और सच बताऊँ तो जब मैं ये सब काम करती हूँ तो मुझे एक बहुत
प्यारा वाला सुकून मिलता है, इतना अच्छा सुकून जब मैं कंपनी बाग की रोड पे अपने बच्चे को लेकर के जाती हूँ। और ये काम मैंने बहुत किया है, वो तो अब 2-3 साल से वैन लग गई थी और फिर से अब उसी रूटीन में आ गई हूँ पहले वाले। वरना मैंने अपने बच्चे को बहुत स्कूल छोड़ा है, बहुत लेके आई हूँ, बहुत बिज़ी लाइफ जी हूँ, इस पूरे घर को बनाया है, मतलब बहुत मेहनत करके बनवाया है। तो बिज़ी तो बहुत रही और अब कोशिश भी करती हूँ कि बिज़ी ही रहूँ। तो बस चलिए पीते हैं एक कप चाय। और कुछ आज सोचा है कि सफाई भी कर लूँ, क्योंकि दिवाली अब बहुत पास आ गई है, तो कुछ कर लूँ। वैसे इतनी सफाई नहीं करनी है, लेकिन किचन है तो थोड़ा सा कर लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा, और धनतेरस तो फ्राइडे को ही है, तो बस कोशिश करते हैं कि कुछ सफाई हो जाए। पूजा हो गया और अब जा रही हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद फिर सफाई का काम शुरू करूँगी। तो नाश्ते में मम्मी ने पराठे बना दिए थे और रात की सब्जी रखी थी, तो हम दोनों ने खा लिया था। और अभी दिन का लंच नहीं रेडी हुआ है, क्योंकि जो है मैंने कहा लंच भी बनाएंगे तो थोड़ा आलस भी आने लगता है। अगर बहुत लेट कर दो ना तो फिर आलस आने लगता है, तो इसलिए मैंने कहा अब सफाई शुरू कर देते हैं। तो ये सब कबर्ड्स, और सच बताऊँ तो मेरा जो है ना थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब कि डिब्बे जो हाथ लगे वो आगे ही हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊंचा है, हाइट है, तो सारे बस इधर उधर हो जाते हैं। बाकी ऐसी कोई गंदगी कबर्ड के अंदर नहीं होती है, लेकिन एक बार मैं पूरा हटा करके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि 6-8 महीने पे ही ऐसा काम हो पाता है। बाकी डिब्बों में कोई ऐसी चिकनाहट नहीं होती, ना कोई ऑयल जमा होता है। कबर्ड्स लगने से ये सब तो अच्छी बात होती है कि साफ़ सुथरा रहता है। हाँ, इन माइका के ऊपर थोड़ी गंदगी हाथ से लग जाती है, तो वो मैं उसी के साथ ही मैं माइका वाइका अपना साफ़ करती चल रही हूँ, बस इतनी ही गंदगी रहती है। और वैसे भी जब से नया, मतलब कि पुराने वाले घर में भी बात कर रही हूँ, लेकिन पुराने घर में बालू वालू बहुत गिर जाती थी, तो आए दिन वो गंदा हो जाता था। लेकिन अब तो मतलब कि मैं लगे हाथ सारी चीज़ें, जहाँ भी जो गंदा हुआ वो साफ़ करती चलती हूँ, तो अब दिवाली में इतनी गंदगी नहीं रहती। और पुराने वाले घर में तो बहुत सारी अलमारियाँ बनी हुई थी, सीमेंट वाली जो पहले वाली बनती हैं, तो वो सब बहुत गंदी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कोई ख़ास कमरों में अलमारी नहीं बनी हुई है, अब तो बस ऐसे ही है कि जो सामने सामने सफाई करनी है। तो अब दिवाली का इतना बर्डन नहीं होता सफाई का, फिर जितना है उतना कर ले रही हूँ। तो सबसे बड़ा जो सफाई का है बस वो ये किचन ही है, बाकी तो हर कमरे में डेली ही इतना साफ़ करती रहती हूँ। तो बस इन माइका को देखिए, बस हल्का हल्का वो जो डिश वॉश लिक्विड वाला होता है उसी को लगा करके मैंने साफ़ सफाई कर दी, और मेरा किचन पूरा चमक गया। प्लेटफॉर्म अभी नहीं साफ़ किया, प्लेटफॉर्म तो किसी भी दिन मैं, और वो तो डेली ही साफ़ होता है, लेकिन उसको एक अच्छे से साफ़ कर दूँगी किसी भी दिन। और दिन का समय हो चुका था, लगभग 2 बज रहे थे, तो डिनर तो लंच तो बनाना ही था। तो सब्ज़ी रखी थी, मम्मी ने कहा मैं रोटी बना लूँ, मम्मी अपनी सुबह ही सेक ली थी, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा फ्राइड चावल बना लूँगी। तो चावल कुकर में रख दिया था पकने के लिए जब मैं सफाई कर रही थी। और अब बस प्याज, मटर, न्यूट्रेला, टमाटर, थोड़े से मसाले डाल करके उस चावल को इसमें मैं फ्राई कर दूँगी। और देखिए मेरी, और जितना मैंने पीछे आपको भी सफाई का छोटा सा क्लिप दिखाया, वो लाइट चली गई थी, और मेरे किचन में तो इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, इसलिए लाइट नहीं आ रही थी प्रॉपर। तो अब देखिए ये किचन मेरी पूरी माइका चमक गई, साफ़ सुथरी हो गई। चिमनी भी मैंने पूरी साफ़ कर दी। अभी चिमनी के अंदर वाला जो वो नहीं साफ़ किया, वो भी निकाल करके किसी दिन ठीक कर दूँ। वैसे वो अभी मैंने थोड़े ही दिन पहले सफाई की थी, जाली जो उसकी होती है। और बस चावल को फ्राई कर लिया, ये थोड़ा मसाला पक गया, तो इसमें मैंने ये कुकर में चावल पूरा डाल करके फ्राई करके फ्राइड राइस बना दिया था। बच्चों ने इसको पसंद किया, क्योंकि शान जैसे ही स्कूल से आता है बस आधे घंटे के बाद वो क्रिकेट एकेडमी चला जाता है, तो वो बहुत हल्का ही खाना खाता है। तो कभी कभी तो वो केवल दाल पी के चला जाएगा, या आज तो इसने ये खा लिया, बल्कि कह रहा था टिफ़िन में दे दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। हमने कहा नहीं, खा के जाओ, सुबह से सिर्फ मोमोज़ ही तो खाया हुआ है।
तो वो उसने फिर जल्दी से ये थोड़े से फ्राइड राइस लिए और एप्पल लेकर के वो चला गया था। तो बस ये था आज का लंच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, कोई कॉस्ट नहीं लगती, बस एक बटन प्रेस करना होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलिए फिर से एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड बाय।